डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें प्रश्नावली 6.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझा लिया था। अब इसके बाद थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका और है जो 7.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम क्या करेंगे, 7.1 के जो बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो आज के लेक्चर में आपको समझाएंगे और देन इसके बाद आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेक्चर को ध्यान से आप देखिए। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 7.1 में जो दूरी सूत्र है उसके बारे में जानना है। ठीक है, कि दूरी सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं और दूरी सूत्र कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम दूरी सूत्र को बनाना सीखेंगे और देन इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो आज के लेक्चर की जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं, हेडिंग आपको डालनी है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। डियर स्टूडेंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 7.1 में जो बेसिक हेडिंग है अब वो ये आएगी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे होता है और फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है, तो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। तो आज के लेक्चर की हेडिंग हमारी बेसिकली ये वाली है। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस हेडिंग पे हमें बात करनी है। अब ध्यान आप दीजिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दूरी सूत्र होता क्या। देखिए यहाँ पर सपोज डेट एक पॉइंट मान लो, ये एक पॉइंट मान लो, ये इस पॉइंट को मान लो P और इस पॉइंट को मान लो Q। ठीक है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1 y1 आप मानिए, पॉइंट Q के निर्देशांक को x2 y2 मानिए। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया ऐसे। अब देखिए ध्यान से, तो पी क्यू दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी आपको निकालना है। तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए आप, पी क्यू के बीच की दूरी को हम बोलेंगे पी क्यू। ठीक है, ऐसे। और फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर इस फॉर्मूले को सिद्ध कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू x2 में से x1 को माइनस करना होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस करना होता है और उसका होल स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, देखिए ये दूरी सूत्र होता है। ठीक है, दो बिंदु आपके पास ऐसे दिए होंगे, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2 लेट करना है और देन इसके बीच की दूरी pq होगी और pq को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए और करके आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो अब देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब ये फॉर्मूला बना कैसे है इसको मैं सिद्ध करा के आपको दिखाऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रूफ हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कार्तीय तल बनाना है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन आप यहाँ पे बना देंगे सबसे पहले। अब कार्टेशियन प्लेन में इसको हम बोलते हैं x पॉजिटिव, इसको x नेगेटिव, नीचे होता है y नेगेटिव
और ऊपर y पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए कार्तीय तल में आपको दो बिंदु लेने हैं पहले। सपोज एक बिंदु मैंने यहाँ पे लिया P और एक बिंदु मैंने मान लो यहाँ पे लिया Q, ठीक है, ठीक है। तो इस कार्तीय तल में मैंने दो बिंदु लिए P और Q और इनके बीच की आपको दूरी बताना है। तो इसके बीच की दूरी देखिए कितनी होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमें सिद्ध करना है कि ये दूरी होती है, ठीक है। देखिए अब इस फॉर्मूले को बना के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पॉइंट P से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दिया है। सेम आपको पॉइंट Q से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लंब ड्रॉ करना है, एक लाइन डालनी है, ठीक है। तो यहाँ से एक सीधी रेखा मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है आपको, P और Q के बीच की दूरी चाहिए, तो इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद क्या करना देखिए, अब इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से इस साइड पर, जो ये साइड आपको दिख रही है इस लाइन पर, एक लंब डालना है यहाँ से, ठीक है। पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है इस पे। तो पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला ये रहा, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये भी थे यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, इस पॉइंट देखिए यहाँ पर ओरिजिन होता है O, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ आप नाम रखिए, इसको मान लो R, इसको मान लो S पॉइंट, इस पॉइंट को R, इस पॉइंट को S, इस पॉइंट को R और इस पॉइंट को S आपने मान लिया। अब देखिए x अक्ष ये रहा पूरा, x अक्ष पर इतनी दूरी को मान लो आप x1, देखिए O से R, ठीक है। O से R को आप लेट कीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको मानिए आप x1, इतना डिस्टेंस, ठीक है। और देखिए S से O यानी OS डिस्टेंस, देखिए इतनी दूरी को x पे x1 मान लिया। अब S से O तक की यानी OS इतना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लो आप x2। दूरी कहाँ से लेंगे, मूल बिंदु से लेंगे हम, ठीक है। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए तो x1 होगी मान लो लेंथ, और इस S की O पॉइंट से मान लो x2 लेंथ है, कितनी है, x2 है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पॉइंट की, इस पॉइंट को आपको y से देखना, y से पैरेलल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट M है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस MS यानी MS दिया हुआ है, MS से y के पैरेलल, तो MS y के पैरेलल आ रहा है, तो MS को मान लो आप y है इतना, ये y1 मानिए इसको, ठीक है। अगर ये पॉइंट x1 है तो इसको मानना पड़ेगा आपको y1, ठीक है। ध्यान से देखना, समझ में पूरा आएगा, ठीक है। डायग्राम देखिए ध्यान से, ठीक है। इतना डिस्टेंस आपने x1 माना, इतना y1 माना, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, x1 y1। सेम देखिए, इतना डिस्टेंस आपने x2 माना और इतना डिस्टेंस q से s तक का, qs इतना है तो इतना y के पैरेलल है, इतना y1 इतना y2 मानना पड़ेगा आपको। तो इस डिस्टेंस को आपने लिया y2, इस दूरी को लिया y2, ठीक है, इसको मान लिया y2। अब देखिए ये y1 ये y2, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये इतना क्या है, OR है x1, OS से x2, तो RS कितना होगा, x2 में से x1 माइनस करना पड़ेगा। जब इस टोटल लेंथ में से OR लेंथ माइनस होगी तो इतना बचेगा, तो यानी ये RS कितना होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस में x1 होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए, ये पूरा कितना है, y2 है, इतना y1 है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती, देखिए ये RSMP एक रेक्टेंगल है, ये y1 होगा, तो इसके सामने वाला इतना, इतना ये y1 होगा, और ये x2 माइनस x1 है, तो इसके सामने वाली ये लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1, ठीक है। ये x2 माइनस x1 है, ये भी x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये टोटल y2 था, ये y1 था, तो ये कितना होगा, y2 में से y1 माइनस करिए तो ये बचेगा आपके पास, तो ये होगा y2 माइनस y1 QM, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे देखिए,
सबसे पहले आपने लेट कर दिया ओ आर इतना, ठीक है, ओ से आर का डिस्टेंस, ओ आर को आपने लेट किया x1, ठीक है, एंड ओ एस, ओ से एस का डिस्टेंस x2, ओ एस कितना है x2 है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने लेट किया है पी आर y1, ठीक है, पी आर को आपने लेट किया है y1 और क्यू एस, ठीक है, क्यू से एस का डिस्टेंस ये वाला पूरा क्यू एस को आपने लेट किया है y2। अब यहाँ से आपको क्या मिला देखिए, जब ओ आर x1 है और ओ एस x2 है तो इतना लेंथ कितना हुआ x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने आर एस कितना निकाला, आर एस आपने निकाला x2 माइनस में x1, ठीक है। सेम देखिए क्यू एस है y2 और एम एस है y1, तो ये कितना होगा, यहाँ से आपका क्यू एम, ठीक है, क्यू एम का लेंथ कितना होगा y2 माइनस में y1 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है पी एम क्यू, तो पी एम क्यू में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये Q से लेकर S तक का डिस्टेंस ये y2 है और O से लेकर S का डिस्टेंस x2 है, तो ये x2 ये y2, तो ये पॉइंट क्या होगा x2, y2 होगा पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको लिखना है त्रिभुज पी एम क्यू में, ठीक है, त्रिभुज पी एम क्यू में ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पी एम क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखिए, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। अब देखिए 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है पी क्यू, ठीक है। आधार क्या हुआ, ये आधार है नीचे वाला पी एम, ठीक है, स्क्वायर सेम, लंब कितना है क्यू एम, लंब की वैल्यू है क्यू एम ऊपर स्क्वायर, ठीक है, क्यू एम हो गया। अब देखिए पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी है, तो पी क्यू तो हम सेम रखेंगे, ठीक है, ये स्टेप आपको दिख रहे होंगे सारी। पी एम कितना देखिए पी एम, तो पी एम अगर आप ध्यान से देखिए तो पी एम है x2 माइनस x1, मैंने आर एस कहाँ से लिख दिया, अच्छा ये आर एस, ठीक है, ये देखिए आर एस था x2 माइनस x1, तो यही क्या होगा पी एम होगा, आर एस और पी एम दोनों ही इक्वल होगा क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, तो पी एम कितना यहाँ पर x2 माइनस में x1 है, ठीक है। सेम देखिए क्यू एम कितना है y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पर देखिए पी एम कितना है, पी एम की वैल्यू पी एम इतना है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, क्यू एम कितना है, क्यू एम है y2 माइनस y1 ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आपको P और Q के बीच की दूरी चाहिए थी, ठीक है, पी क्यू लेंथ चाहिए थी कि पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, तो हम यहाँ से पी क्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, यही क्या होता है देखिए ध्यान से, यही आपको सिद्ध करना था, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वही देखिए यहाँ पर पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, यहाँ लिखना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट दूरी सूत्र को ऐसे सिद्ध करती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, डायग्राम बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम में आपको ये भी बनाना है, हालांकि एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं आता दूरी सूत्र, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना है कैसे बना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है।